Okay, so very good afternoon, morning, evening. My name is Rachit, founder of Campus Monk, IIM alumni. स्टार्ट करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। पहली जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि बम्पर हायरिंग करनी है। कौन कौन बैचेस भर सकते हैं? 23 एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल एलिजिबल है, राइट? सो विले एज, राइट, हायरिंग फॉर 4 डिफरेंट प्रोफाइल्स, राइट? प्रोडक्ट मैनेजमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईडी सपोर्ट। तो चार चार प्रोफाइल्स के लिए दे आर हायरिंग, राइट? क्या प्रोसेस होने वाला है देखते हैं। आपके पास सैलरी भी देख लीजिए क्या मिलेगा। सैलरी इज फ्रॉम 9 to 11 LPA, राइट? 9 to 11 LPA। कंडीशंस अप्लाई, राइट? सो ये आपके पास है। क्या आपका रोल होने वाला है, व्हाट यू नीड, व्हाट यू विल गेट, वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो फटाफट आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेटा इन्होंने लिखा हुआ है। वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका होगा क्या, कैसे इसका हायरिंग होनी है, एक वीडियो आपको दिया हुआ है। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होते हैं उसको समझते हैं, राइट? सबसे पहला इसका जो प्रोसेस है, कौन कौन भर सकता है? 23 बैच, यस, 100% दे आर एलिजिबल फॉर इट, राइट? सबसे पहले आपको फॉर्म एक ओपन होगा, ये फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। कौन कौन भर सकता है? इंजीनियरिंग, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीसीए, राइट? बहुत सारे बच्चे मेरे पास बीसीए वाले भी हैं, एमसीए हो गया, बीएससी के स्टूडेंट, अगर आप एमएससी के स्टूडेंट है तो आप भर सकते हैं। ब्रांचेस अगर आप देखिए इंजीनियरिंग में, तो आई थिंक मैकेनिकल को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी ब्रांचेस दे यार, क्योंकि सीएससी ईसी भी लिखा हुआ है, राइट? आईटी है, डब्ल्यूबी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलरेडी एमएससी मैथमेटिक्स हो गया आपके पास, बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो गया, बीएससी आईटी हो गया, बीसी हो गया। ये सारी ब्रांचेस एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया इज मेंशन 60% होना चाहिए आपके थ्रू आउट 10th और 12th में। पासिंग बैच 2022 एंड 2023 एप्लीकेबल। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है भैया। 2022 वाले बच्चे और 2023 वाले बच्चे दोनों इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं, ठीक है? आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका क्या प्रोसेस क्या रहने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला आपका होगा एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। मैंने कहा ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो यही होना है, आज भी यही होना है, आने वाले इतिहास में भी यही होना है। मतलब सबसे पहले आपका चेक होगा एप्टीट्यूड, राइट? कैसे आप, क्या है आपके पास 3 सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। उसके बाद फॉलोड बाय द टेक्निकल असेसमेंट, एक टेक्निकल असेसमेंट होगा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, आपका इंटर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फॉलोड बाय योर एचआर इंटरव्यूज और सम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो ये 3 प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन सपोर्ट, ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे, और फिर आपको यहाँ पे देंगे क्या, आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। सो ये पूरा का पूरा है। आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब तुम 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे तो हो नहीं, मैं तुम एक एक लाइन को फॉर्म सेलेक्ट करूंगा, भाई ये करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, फिर ये करो, ये डेटा भरो, ये तुम्हें इतना पता है। अगर तुम ये फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हो और मुझे इसकी जरूरत है कि कैसे मैं फॉर्म भरूं, तो मुझे नहीं लगता यू डिजर्व टू बी अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, राइट? तो थोड़े मेच्योर ऑडियंस बनो, अपनी मेच्योरिटी को समझो, और इस फॉर्म को एटलीस्ट यू शुड फिल एंड स्टार्ट, राइट? अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड टू द सेकंड अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कैंपस मॉन्क का नए बैचेस लॉन्च किए हैं जो कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है। 2024 बैच है, 23 बैच है, 22 बैच है, 2021 कोई भी बैच आपके लिए, यू ऑल इस देख लीजिएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए आप संकल्प 10 जो आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, यू कैन यूज। और हमारी कोई यूट्यूब पे क्लास, हम लोग लाइव गूगल मीट पे क्लास लेते हैं, बच्चों से बात करते हैं, डीएसए, राइट? डीएसए के मैं अपने टेक्निकल टीचर्स कितने हैं मेरे पास, 3 से 4 टेक्निकल टीचर्स हैं, राइट? और लाइव क्लासेस होती हैं, देर रात को चलेगी क्लासेस, 9, 9:30 से 10, 10:30, 11 बजे तक, राइट? और जो टेक्निकल होगा एप्टी, तो मैं इट्स माय बेबी, इंग्लिश का टीचर अलग है, सॉफ्ट स्किल इंटरव्यू अभी सेशन एंड करके आ रहा हूं सॉफ्ट स्किल का, चाहे तो पूछ लेना कितने सारे स्टूडेंट थे, एक एक का इंटरव्यू लिया, एक एक को बताया कैसे कैसे करना है। बट स्पेशलाइज्ड टीचर, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम है भाई। टेक्निकल अलग अलग पढ़ाते हैं, इंटरव्यू वाले अलग है, राइट? एप्टी इट्स माय बेबी, राइट? सो अलग अलग टीचर्स है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, एवरीथिंग इज देयर। सो ये आपके पास है। अगर आप कुछ डेमो देखना हो तो हमारे जा सकते हो संकल्प बैच के अंदर, कुछ फ्री के मिल जाएंगे आपको, टेस्ट भी मिल जाएंगे, यू कैन अप्लाई, डाउनलोड द ऐप। टेक्निकल की अगर बात करता हूं तो लॉजिक पे फोकस करते हैं, चाहे जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, फर्क नहीं पड़ेगा। डीएसए स्टार्ट किया अभी हमने लाइव, तो उसमें हमने लॉजिक पे, हमने यही बोला स्टूडेंट को, लॉजिक पे फोकस करो। सो ये सारे के सारे इसमें हमने डीएसए स्टार्ट किया है। असाइनमेंट दिए बच्चों को डेली बेसिस पे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैंने करने हैं। हमारे टेक्निकल टीचर्स को मैंने बोल रखा है, करवाओ इनसे, कुछ भी हो जाए। सूडो कोर्स पूरी सीरीज अलग है, 25 वीडियो यहाँ पे दिख रही है, उसके बाद बहुत अलग बहुत सारी वीडियो, सूडो कोर्स अलग, कोडिंग की अलग,
एप्टी का पूरा अलग 3 सेक्शन, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, 85 वीडियोस टेस्ट के साथ, लॉजिकल, ये सारी चीजें आपको। कितना प्राइस है? अरे कोई दे दे, मैं अपना नाम बदल दूंगा 700 कुछ का डिस्काउंट के साथ, जस्ट बिकॉज कि एक पॉइंट तक और इसको एक रेवोल्यूशन करना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको पहुंच सके, राइट? सो ये आप यू कैन अप्लाई फॉर दिस, राइट? चलो भाई, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी आर डन विद द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, लेट्स मूव अहेड विद द सेकंड अपॉर्चुनिटी। क्या है? टाटा की तरफ से आ रही है सेकंड अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, दैट इज टाटा एलेक्सी, राइट? ये लोग भी हायरिंग कर रहे हैं। कौन कौन भर सकता है? स्पेशली मैं यहाँ पे मैं उन लोग को बोलूंगा जो कि बीटेक सीएससी के स्टूडेंट है या बीटेक ईसी के स्टूडेंट्स है, डबल ई के स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पे। बट बैच इज नॉट मेंशन, 23 22 यहाँ या 21 है, या आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी दे रखी है। अगर आप फ्रेशर हो या आपके अंदर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल ये चीजें आपको मालूम है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो आप एक फॉर्म को भरिएगा, अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए। सो यहाँ पे निकला है HILS इंजीनियर निकला है आपके पास। ये इन्होंने टेक्नोलॉजी लिखी हुई है जिसपे दे आर वर्किंग विद, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपसे मांगी है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कस्टमर इंटरेक्शन। तो ये एक ऐसी प्रोफाइल है जहां पे एवरी इंजीनियर और MCA ग्रेजुएट कैन अप्लाई, इस टेक अप टेक्निकल ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? सो यहाँ कुछ टेक्निकल की टर्म्स आपकी बात हुई है। इसके अलावा यहाँ HIL सिस्टम्स की बात हुई है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या थोड़ा बहुत आप अचीव कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। जॉब लोकेशन आपकी होने वाली है कोझिकोड, और आपकी क्वालिफिकेशन तभी इन्होंने लिखा हुआ है एनी इंजीनियर, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के स्टूडेंट या बीटेक CSE या any stream eligible, you can apply for this job. So what you have to do, you have to go to apply this job. यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको फॉर्म को भर देना है, ठीक है? सो अगेन अ वेरी वेरी गुड जॉब, अप्लाई कीजिए और भरते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आएगी फटाफट जॉब लो एंड देन मूव आउट, राइट? लेट्स सो 2 अपॉर्चुनिटी हो गई। तीसरी अपॉर्चुनिटी BCA BSc IT या BSc मैथ्स के BCA के मेरे जितने भी बच्चे हैं, मैं फिर बोलता हूं, विप्रो का नोटिफिकेशन का जो टाइम था, जो डेट थी, वो एक्सटेंड हो चुकी है, राइट? सो नाउ एप्लीकेशन डेडलाइन इज 28 ऑफ Feb, राइट? 28 फरवरी, ये इस फरवरी की 28 तक है। BCA को कोई भी स्टूडेंट BCA का है 2022 बैच या 2023 बैच, दोनों बैचेस यहाँ पे, सॉरी 21 भी एप्लीकेबल है। लो भाई लो, कोई भी BCA BSc IT का स्टूडेंट है जो 21 22 2023, BCA क्या है, ठीक है? BSc CS, BSc IT, BSc मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc फिजिक्स, कितने बच्चों को जानते हो जो आपके इस डोमेन के अंदर आते हैं, नहीं आते? बताओ, जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? तो इतने अपॉर्चुनिटी पहुंचा दो। मे बी दे आर लुकिंग फॉर जॉब। इसके अंदर आता क्या है? इसके अंदर ओनली यू विल गेट एप्टीट्यूड, दैट इज माय बेबी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, 3 सेक्शन मिलेंगे। उसके बाद एक आपके पास होगा एसे राइटिंग, एंड यू आर डन विद दिस जॉब। सो अभी विप्रो जो है, विप्रो बीटेक के लिए तो हायरिंग नहीं कर रही है, बट ग्रेजुएट के लिए ये लोग जम के हायरिंग कर रही है ग्रेजुएट के लिए, बिकॉज दे आर चेंजिंग देयर कल्चर को चेंज कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द फ्रेशर्स जो कि एक यंग एज में आ रहे हैं, उनको अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। बीटेक की भी हायरिंग आएगी, उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा अब आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सो मैंने आपको 3 जॉब्स बताई, इसके अलावा और भी मेरे पास जॉब है, बट नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट जॉब्स क्या होंगी। सो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, और यू कैन ज्वाइन कैंपस मंक। ट्रस्ट मी, विल गिव योर 100 नहीं 500% दूंगा, जॉब गारंटी, जो लोग पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस, बाय बाय।